बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपको मैं अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज की मेरी जो वीडियो है, इसका टॉपिक है, इसका जो उन्वान है वो ये है कि शैतान कैसे रोज़ा रखता है। अब आप लोगों ने भी अक्सर बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि ईद उल फितर के पहले दिन यानी कि छोटी ईद के पहले दिन शैतान का रोज़ा होता है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि शैतान कैसे रोज़ा रखता है। तो मैंने भी बहुत सारे लोगों से पूछा था, अपने स्टूडेंट्स से भी पूछा था। मैंने कहा जी ईद के पहले दिन रोज़ा होता है, तो तमाम लोगों ने कहा हाँ जी ईद के पहले दिन शैतान का रोज़ा होता है। तो मैंने उन लोगों से पूछा था कि अगर ईद के पहले दिन शैतान का रोज़ा होता है तो वो कैसे रोज़ा रखता है, क्या जैसे हम लोग रोज़ा रखते हैं वैसे रोज़ा रखता है? तो मैंने जिससे भी ये सवाल पूछा था तो किसी को भी इसका जवाब नहीं पता था। तो भी आज को मैं आपको बताता हूँ कि ईद उल फितर के पहले दिन, ईद के पहले दिन जो शैतान रोज़ा रखता है तो वो रोज़ा कैसे रखता है, उसका रोज़ा कैसे होता है। अब आप लोगों को पता तो होगा कि मुसलमान जो रोज़ा रखते हैं उनका तरीक़ाकार क्या है कि हम सुबह के वक्त उठते हैं, फजर की अज़ान तक सहरी का टाइम होता है, हम सहरी खा सकते हैं, खा पी सकते हैं। जैसे ही फजर की अज़ान का वक़्त हो जाता है तो सहरी का टाइम ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हम शाम मगरिब की अज़ान तक कुछ खाते पीते नहीं हैं, सारा दिन भूखा प्यासा रहते हैं। शाम को जैसे ही मगरिब की अज़ान का वक़्त होता है तो हमारा अफ्तारी का टाइम शुरू हो जाता है। ये तो हो गया मुसलमान के रोज़ा रखने का तरीका, मुसलमान के रोज़ा रखने का अमल। अब क्या शैतान भी इसी तरीके से रोज़ा रखता है? अगर हम देखेंगे तो शैतान जो है वो तो अल्लाह ताला के हुक्म को मानता ही नहीं है, अल्लाह ताला के हुक्म की पैरवी नहीं करता, अल्लाह ताला के हुक्म की फर्माबरदारी नहीं करता है। तो क्या वो सुबह उठकर सहरी खाता है, शाम के वक़्त अल्लाह ताला का नाम सुनने का इंतज़ार करता है, मगरिब की अज़ान का इंतज़ार करता है तो अफ्तारी करता है? तो बिल्कुल ऐसे नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि शैतान कैसे रोज़ा रखता है। अब देखें ना कि रमज़ान शरीफ का जो महीना होता है तो अल्लाह ताला अपने तमाम बंदों से कहता है कि रमज़ान शरीफ के महीने में तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे ताकि तुम मुत्तकी बनो। अब रोज़ा रखने का मतलब ये होता है कि सारा दिन भूखा प्यासा रहना। अब ईद वाले दिन अल्लाह ताला का हुक्म होता है कि ए मुसलमानों, ए मोमिनों, ए ईमान वालों, आज तुम्हारे ऊपर कोई रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है, आज ईद का दिन है, तुम्हारे लिए खुशी का दिन है। तो अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हें हुक्म है कि आज के दिन तुम दिल खोल कर खाओ पियो मौज करो। अब ईद वाले दिन जो अल्लाह ताला का हुक्म होता है कि खाओ पियो, तो शैतान जो होता है वो अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी करने के लिए सारा दिन भूखा प्यासा रहता है। तो इसलिए कहते होते हैं कि ईद वाले दिन शैतान का रोज़ा होता है। शैतान इस तरह रोज़ा नहीं रखता है कि सुबह उठता है तो फजर की अज़ान होने तक वो खाता पीता है, सहरी करता है, जैसे अज़ान होती है वो खाना पीना बंद कर देता है, सारा दिन भूखा रहता है, और शाम को जो मगरिब की अज़ान का वक़्त होता है तो वो रोज़ा अफ्तार करता है। तो शैतान का जो रोज़ा रखने का तरीका होता है वो ये नहीं होता कि वो सुबह सहरी करता है शाम को अफ्तारी करता है, बल्कि ईद वाले दिन अल्लाह ताला का हुक्म होता है कि आज तुम्हारे ऊपर कोई बंदिश, कोई पाबंदी नहीं, आज दिल खोल कर खाओ पियो। तो अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी करने के लिए वो सारा दिन भूखा प्यासा रहता है, और जो इंसान सारा दिन भूखा प्यासा रहता है वो उसका रोज़ा होता है। तो इस तरीके से, इस अंदाज से शैतान सारा दिन भूखा प्यासा रहकर अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करने के लिए भूखा प्यासा रहता है। तो हम कहते होते हैं कि शैतान का ईद वाले दिन रोज़ा होता है। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो के अंदर आपको पता चल गया कि शैतान का रोज़ा कैसे होता है। और अब मुझे आखिर में ये बात कहते हुए कोई घबराहट, कोई इनके हर्ज महसूस नहीं हो रहा कि जो इंसान जानबूझकर सब कुछ पता होने के बाद भी अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करेगा तो वो इंसान को मुसलमान का इंसान भी नहीं है, शैतान है, शैतानी रास्ते के ऊपर चल रहा है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हमें इल्म होने के बाद, सब कुछ पता होने के बाद अल्लाह के हुक्म की फरमाबरदारी करे, ना कि अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी कर कर शैतानी रास्तों के ऊपर चल पड़े और शैतानों में हमारा शुमार हो। तो भी उम्मीद है कि मुझे आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। आप अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी है, और अगर ये शैतान कैसे रोज़ा रखता है ये इल्म आपको हो गया है तो आप कोशिश करें दूसरों को भी शेयर करें ताकि दूसरे भी इस यानी कि मालूमाती वीडियो से मुस्तफ़ीद हों।